विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। आज हमने करना उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम और उपाधियां। ये याद करने वाली चीजें हैं, एक नंबर मिलता है कई बार इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले है उत्तराखंड के गांधी, ये तो सभी को पता है, इंद्रमणि बडोनी जी, है ना। केदार नृत्य के में सिद्धहस्त इंद्रमणि बडोनी जी, तो उत्तराखंड के गांधी। उत्तराखंड के वेद व्यास यशोधर मठपाल। उत्तराखंड का वेद व्यास किन्हें कहा जाता है? यशोधर मठपाल जी को कहा जाता है, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। अगले गढ़वाल का जनरल डायर चक्रधर जुयाल। चक्रधर जुयाल, ये ऋषिकेश में जहां पे भी दीवान लॉज सुनेंगे आप, इन्हीं का है। चक्रधर जुयाल को मिला था, देश निकाला मिला था ना। आंख फोड़ दी थी राजा ने, किसकी? तिलाड़ी गोलीकांड हुआ, राजा ने कहा भाई यहाँ क्या करना चाहिए, रवई गोलीकांड, रवई जो हुआ था, रवई गोलीकांड, उसमें राजा ने कहा भाई, राजा को बाद में पता चला, टीटी के राजा को, राजा ने कहा क्या दंड देना चाहिए, उसने कहा आंखें फोड़ देनी चाहिए। राजा ने पेन निकाला और फोड़ दी आंख, किसकी? चक्रधर जुयाल की। तो फिर देश निकाला जब देते थे उस समय टीवी उसमें, तो यही 14 बीघा ढाल वाला इधर ही बसाते थे उन लोगों को। ठीक है, तो दीवान लॉज किसका? चक्रधर जुयाल का। अगला, ब्लैक बेल्ट फास्ट डेन की उपाधि किसको मिली है? कमला रावत को। ब्लैक बेल्ट फास्ट डेन की उपाधि किसको मिली है? कमला रावत जी को। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको मिली है? फैयाज अहमद अंसारी। फैयाज अहमद अंसारी स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। चाइना वॉल के नाम से कौन जाने जाते हैं? राम बहादुर छेत्री। चाइना वॉल खिलाड़ी हैं ये, राम बहादुर छेत्री। अगला, आयरन बॉल ऑफ इंडिया की उपाधि किसको मिली है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी, ये भी खिलाड़ी हैं, त्रिलोक सिंह बसेड़ा। गोल्डन बॉय की उपाधि किसको मिली है? जसपाल राणा। इनको, ये शूटर हैं, ठीक है, जसपाल निशानेबाज। अगला, गर्व भंजक की उपाधि किसको मिली है? माधो सिंह भंडारी। गर्व भंजक की एक और उपाधि मिली है महीपति शाह जी को। हाँ, गर्व भंजक की उपाधि माधो सिंह भंडारी, गर्व भंजन की उपाधि महीपति शाह। भंजक और भंजन, गर्व भंजक माधो सिंह भंडारी। मलेथा की गूल का निर्माण कराया जिन्होंने, मलेथा सुना है? श्रीनगर जाते हुए पड़ता है मलेथा, अब तो रेलवे ने एक्वायर कर दी वो लैंड। जहां पर गूल, उसी को बोलते हैं, नहर को बोलते हैं, गूल का निर्माण कराया था, है ना। मलेथा की गूल का निर्माण किसने कराया? माधो सिंह भंडारी। शेरों कु शेर माधो सिंह, गाना भी है ना। 16 श्राद्ध चले गए और 12 दिवालियां चलेगी, तो उनकी माताजी गाती हैं, मेरा माधो नहीं आया कि अभी, क्योंकि माधो सिंह भंडारी किसमें? तिब्बतियों के साथ युद्ध में क्या थे, लगे हुए थे, नहीं आए वो। तब जब आए तो कितने दिन बाद आए? 11 दिन बाद आए दिवाली के। इसीलिए इगास जो मनाई जाती है उत्तराखंड में, वो 11 दिन बाद मनाई जाती है। ठीक है, कुछ लोगों का कहना है कि भगवान राम के अयोध्या पहुंचने की सूचना 11 दिन बाद पता चली थी, इसलिए 11 दिन बाद मनाते हैं। लेकिन जो ऐतिहासिकता है वो ये है कि माधो सिंह भंडारी दिवाली के 11 दिन बाद आए, तब मनाई गई इगास, क्योंकि जब राजा आएगा तभी तो होगी दिवाली, है ना। और गर्व भंजन कहते हैं महीपति शाह जी को। अगला, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है, चंद्र सिंह भंडारी जी का नाम है। इनका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो है वो चंद्र सिंह भंडारी। ये पेशावर कांड के नायक है। गढ़वाली 3 राउंड फायर, इन्होंने मना कर दिया खुदई खिदमतगारों पर गोली चलाने से। ठीक है, खुदई खिदमतगार कौन? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफार खान के लाल कुर्ती आंदोलन वाले, रेड शर्ट मूवमेंट वाले, चंद्र सिंह भंडारी। अगला, बीसी साहब, ये उपनाम है दरबान सिंह नेगी जी का। बीसी साहब, आपको पता होगा कि 2 विक्टोरिया क्रॉस मिले हैं उत्तराखंड को, एक दरबान सिंह नेगी, एक दूसरे हैं गबर सिंह नेगी। इन दोनों को हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जो है वो क्या? विक्टोरिया क्रॉस। तो दरबान सिंह नेगी जी को बोलते हैं बीसी साहब। क्या बोलते हैं? गढ़वाल का दानवीर बोलते हैं घनानंद खंदूड़ी जी को। उस समय के सबसे अमीर आदमी जो थे उत्तराखंड में, वो कौन थे? घनानंद खंदूड़ी जी। मुकुंदी लाल जी को इन्होंने भेजा था इंग्लैंड पढ़ने के लिए, बैरिस्ट्री करने के लिए। किसने? घनानंद खंदूड़ी। गढ़वाल का दानवीर घनानंद खंदूड़ी। चिपको वुमन गौरा देवी। गोरा ब्राह्मण और द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, नहीं ईटर, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं किताब लिखी है ना जिम कॉर्बेट, जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं। गोरा ब्राह्मण और द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। अगले हैं उत्तराखंड का भगीरथ, ये हैं पीबी काटले। कौन है? पीबी काटले, उत्तराखंड का भगीरथ। अगला, गढ़वाल के प्रेमचंद जो है विद्यासागर नौटियाल, भैंस का कटिया लिखा जिन्होंने। क्या लिखा?
तो विद्यासागर नौटियाल। अगला, धरती पुत्र, हिम पुत्र, पर्वत पुत्र, गढ़वाल का चंदन, हेमवती नंदन। गढ़वाल का चंदन, हेमवती नंदन भौगणा। ठीक है, धरती पुत्र, हिम पुत्र, पर्वत पुत्र, ये सारी उपाधियां। और गढ़वाल का चंदन, हेमवती नंदन। जब ये चलते थे तो महिलाएं अपने बच्चों पर इनके पैरों की धूल लगाती थी टीके के रूप में। इतने अच्छे नेता थे। कौन? हेमवती नंदन। और जो आपका गढ़वाल विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय है, इन्हीं की देन है। इनकी, ये ना होते तो फिर वहीं जाना पड़ता, वो इलाहाबाद जाना पड़ता पढ़ने के लिए। अगले, राय बहादुर जो उपाधि है, शोभन सिंह जीना। शोभन सिंह जीना वही है उत्तराखंड उत्थान परिषद वाले, शोभन सिंह जीना। इनको राय बहादुर की उपाधि मिली थी। मौलिक पंडित जो है वो नैन सिंह रावत है। मौलिक पंडित कौन है? पंडित नैन सिंह रावत है। रावत लेकिन नाम के आगे पंडित लगता है। मौलिक पंडित, पंडित नैन सिंह रावत। ये सर्वेयर है। इन्होंने लहासा तक की खोज की। इन्होंने लहासा तक के मार्ग के मैप बनाकर दिए इन्होंने, इनको अंग्रेजों को। फिर अंग्रेजों ने इन्हें बहुत बड़ा सम्मान दिया और मुरादाबाद में जागीर दी इनको। ठीक है, पंडित नैन सिंह रावत। अगला, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर भी पंडित नैन सिंह रावत वही है। इनको जो अवार्ड मिला था, जो उपाधि मिली थी, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। टिंचरी माई, ये दीपा देवी हैं, ठगुली देवी। ठगुली देवी, दीपा देवी। इन्होंने टिंचरियों की दुकान पर धरना दिया, प्रदर्शन किया, आग लगा दी टिंचरियों की दुकान पर, है ना। एक जमाना था जब मैंने कहा इस राज्य में, एक जमाना क्या था, अभी भी वही है, नशा नहीं रोजगार दो के नारे लगे थे। क्या लगा था? नशा नहीं रोजगार दो। तो रोजगार तो मिला नहीं, पर नशा बहुत मिला एक जमाने में। अभी भी ठीक ठाक है ना। हाँ जी, क्या चीज? मिल ही रहा है। चलो, टिंचरी माई, ठगुली देवी और दीपा देवी। इच्छागिरी, ये ठगुली देवी का ही नाम है। जब ये सन्यासी हो गई तो इच्छागिरी इनका। गिरी जो शब्द होता है वो साधुओं के पीछे लगता है। ठीक है, इच्छागिरी, ठगुली देवी। अगला, सरला बहन। सरला बहन, जो ये नाम है मिस कैथरीन हाइलामाइन का है। मिस कैथरीन हाइलामाइन, सरला बहन। गढ़वाल का राणा प्रताप, कफ्फू चौहान। कौन? बीरू गढ़ू को देश, वीर भड़ू को देश। सॉरी, 52 गढ़ू को देश, वीर भड़ू को देश। ये सुनना नेगी जी का। उसमें जितने भी वीर हुए, जिनके लिए हम क्या करते हैं, रणभूत नृत्य करते हैं इस राज्य में, और जितने भी क्या वीर गति को प्राप्त हुए, उन लोगों के नाम नेगी जी ने अपने गाने में क्या कर रखे हैं। अगर आप उस गाने को याद कर लो तो सारे जितने भी वीर हैं लगभग लगभग आपको याद हो जाएंगे। कौन? 52 गढ़ों को देश। 52 गढ़ थे ना यहाँ पे, और वीर भड़ थे, लड़ाके थे, खतरनाक जिन्हें बोलते हैं, ताकतवर लोग थे। बड़ी बड़ी पटालों को क्या हाथ में ही उठाकर क्या कंधे पीठ पर ले जाके पता नहीं कहां चढ़ा देते थे। उसमें मैंने कल आपको एक प्रश्न भी दिया था। क्या दिया था? पंथ्या दादा के बारे में पूछा था मैंने, उनके बारे में बताना था आपने, कौन थे वो पंथ्या दादा। ठीक है, चलो जी, कफ्फू चौहान हो गए। गढ़वाल के राणा प्रताप कौन है? कफ्फू चौहान। गढ़वाल की झांसी की रानी, तीलू रौतेली। गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली, भूप सिंह गोरला की पुत्री, घोड़ी का नाम बिंदुली, है ना। और कत्यूरियों का विनाश किया इन्होंने, किसने? तीलू रौतेली ने। गढ़वाल की नाकटी रानी, रानी कर्णावती। गढ़वाल की नाकटी रानी, रानी कर्णावती। इन्होंने कहा था इनको नाकटी रानी? हाजी, बताया था मैंने। शिव प्रसाद डबराल चारण ने कहा था। चारण नाम क्यों है शिव प्रसाद डबराल जी का? अपनी घुमक्कड़ी के कारण उन्होंने अपना नाम क्या रखा? चारण। क्या रखा? चारण। अगला, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, जिया रानी। पिंगला और प्योला, ये भी जिया रानी। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कौन? जिया रानी। पिंगला और प्योला जो है इनका उपनाम है जिया रानी का। श्रीमान, ये मोहनलाल मेहता का नाम है। किसका? श्रीमान जो उपनाम है वो मोहनलाल मेहता का है। ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता जो थे वो उत्तम दास जी थे। कौन थे? उत्तराखंड में। अब तो और भी हो गए हैं काफी। उत्तम दास जी। अगला, मैती आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो क्या ना, कल्याण सिंह रावत। मैती, इनके नाम के आगे ही मैती लगता है। मैती, मैथ बोलते हैं लड़की के मायके को, बालिका के मायके को बोलते हैं यहाँ पर मैथ। तो मैती आंदोलन चलाया किसने? कल्याण सिंह रावत जी ने। मशरूम गर्ल जो है वो दिव्या रावत है, देहरादून में है ना। दिव्या रावत, मशरूम गर्ल। इन्होंने बताया कि मशरूम की खेती करके भी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, और आप क्या कर सकते हो? स्वरोजगार कर सकते हो।
उत्तराखंड का वृक्ष मानव जो कहा जाता है वो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को कहा जाता है। किनको? किनके भाई हैं? नागेंद्र सकलानी जी के भाई हैं। विश्वेश्वर दत्त सकलानी, उत्तराखंड का वृक्ष मानव। अगला, पहाड़ का गांधी किन्हें कहा जाता है? जसवंत सिंह बिष्ट। उत्तराखंड के गांधी हो गए इंद्रमणि बडोनी जी, और पहाड़ का गांधी हो गए कौन? जसवंत सिंह बिष्ट। कुमाऊं के गांधी हो गए देवकी नंदन पांडे। कुमाऊं के गांधी कौन हो गए? बागेश्वर के गांधी हो गए दुर्गा प्रताप शाह। बागेश्वर का गांधी दुर्गा प्रताप शाह। और सल्ट का गांधी हो गए हरगोविंद पंत। सल्ट खुमाड़, सल्ट खुमाड़, यहां के गांधी हो गए कौन? हरगोविंद पंत। अंग्रेज संत जो है वो माधव आशीष है। अंग्रेज संत कौन है? माधव आशीष। जयानंद आर्य पथिक, ये जयानंद भारती, डोलापाल आंदोलन के प्रणेता जो है वो जयानंद भारती पथिक, जयानंद आर्य। ठीक है। कथा शिल्पी साहित्यकार शैलेश मटियानी। कथा शिल्पी साहित्यकार कौन है? शैलेश मटियानी जी हैं। हैट्रिक गर्ल जो है वंदना कटारिया, हॉकी की हैं ये, तो 3 गोल मारे थे इन्होंने, हरिद्वार की हैं शायद, वंदना कटारिया, हैट्रिक गर्ल। जोहार का जौहरी शेर सिंह पांगती। जोहार का जौहरी कौन है? शेर सिंह पांगती। छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड देवा धामी। छोलिया नृत्य होता है। छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड आंसर देवा धामी। गढ़वाल का हातिम ताई कुंवर सिंह नेगी। गढ़वाल का हातिम ताई किन्हें कहा जाता है? कुंवर सिंह नेगी जी को कहा जाता है। भाबर का विश्वकर्मा हेनरी रेमजे को कहा जाता है। भाबर का विश्वकर्मा हेनरी रेमजे। अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की मां, मदर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बहू आयरन पंत। कौन? आयरन पंत। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल चारण जी, बड़े विद्वान व्यक्ति। उत्तराखंड का इतिहास लिखा इन्होंने। क्या लिखा? उत्तराखंड का। देखो, कुमाऊं का इतिहास लिखा है बद्रीदत्त पांडे जी ने, गढ़वाल का इतिहास लिखा है किसने? हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने, और उत्तराखंड का इतिहास लिखा शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने। तीनों में ध्यान रखना, गढ़वाल का इतिहास किसने लिखा? हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने। कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा? कुमाऊं के पूर्वांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे। और उत्तराखंड का इतिहास किसने लिखा? शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने। चारण जो उपाधि है अपनी घुमक्कड़ी के कारण इन्होंने अपना नाम क्या रखा था? चारण रखा था। गुसैं सैं किसका उपनाम है? सुमित्रानंदन पंत जी का। प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत जी। गुसैं सैं और प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत। दैवज्ञ जो है मुकुंद राम बड़थवाल है। दैवज्ञ जो उपाधि है वो किसकी है? मुकुंद राम बड़थवाल जी की है। लोकनाथ या लोक रत्न पंत गुमानी पंत। लोकनाथ या लोक रत्न पंत गुमानी पंत। कुमाऊं का चाणक्य या अर्लवारिक किन्हें कहा जाता? हर्षदेव जोशी को। कुमाऊं के चाणक्य कौन है? हर्षदेव जोशी। किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी रेमजे। किंग ऑफ कुमाऊं किन्हें कहा जाता है? हेनरी रेमजे। वहां के लोग इन्हें राम जी बोलते थे, रेमजे को। रेमजे नहीं बोल पाते थे, राम जी। क्या बोलते थे? राम जी। आजाद जो उपनाम है वो किसका है? श्रीधर किमोठी आजाद। श्रीधर किमोठी आजाद। विकास पुरुष जो कहा जाता है नारायण दत्त तिवारी जी को। बहुत बड़ा बजट, मोटा बजट लाए थे उत्तराखंड जब राज्य बना था। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं ये। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? नित्यानंद स्वामी। लेकिन उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? नारायण दत्त तिवारी जी। कौन है? नारायण दत्त तिवारी जी। ठीक है। कांग्रेस। ये गवर्नर भी रहे कई जगहों पर। इनके लिए फिर कुछ क्या, एक हमारे जो सबसे बड़े लोक गायक हैं नेगी जी, उन्होंने नौ छमी नरण जो गाना गाया था, बैन हो गया था। ठीक है। चलो जी। एवरेस्ट ट्विंस जो है वो तानची और नुंगशी, 2 बहनें हैं, एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, तानची नुंगशी। खाली एवरेस्ट पे नहीं, जितने भी महाद्वीप हैं उनकी सभी चोटियों को फतेह कर दिया इन्होंने। तानची और नुंगशी। अगला, देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी। देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी। गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गढ़ केसरी कौन है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और कुमाऊं केसरी जो है वो कौन है? पूर्वांचल केसरी जो है वो बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है। काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली। काली कुमाऊं का शेर कौन है? हर्षदेव ओली। कुमाऊं का मुसोलिनी हर्षदेव ओली। कुमाऊं का मुसोलिनी कौन? हर्षदेव ओली। पूर्वांचल केसरी या कुमाऊं केसरी जो है वो बद्रीदत्त पांडे। गौरदा जो है वो गौरीदत्त पांडे। और गिरदा जो है वो गिरीश तिवारी गिरदा। कल बताया था मैंने, है दिदा एक दिन तू ओलू ई दुनीमा, है ना? क्या? और साथ में मैंने बताया था बोल व्यापारी तब क्या होगा।
किसने गाया है, किसने लिखा है? किसने लिखा है भाई? गिरीश तिवारी गिरदा ने लिखा है। ठीक है, तो गिरदा की जो पंक्तियां बड़ी क्या सरकारों के सिंहासन को हिलाने वाली पंक्तियां हैं वो। चलो, तो गौरदा किसका नाम है? गौरीदत्त पांडे। और गिरदा किसका नाम है? गिरीश तिवारी। उत्तराखंड एक्सप्रेस सुरेंद्र सिंह भंडारी जी, धावक हैं ये। कौन? भंडारी जी। तो उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से किन्हें जाना जाता है? सुरेंद्र सिंह भंडारी जी। गढ़वाली उपनाम किनका है? बच्चूलाल भट्ट। बच्चूलाल भट्ट गढ़वाली। धर्माधिकारी जो उपनाम है वो है महिधर शर्मा डंगवाल जी। महिधर शर्मा ये ज्योतिषाचार्य हैं मेरे ख्याल से, महिधर शर्मा डंगवाल जी धर्माधिकारी। अगले विश्व रत्न की उपाधि जो है डॉक्टर शशिधर शर्मा। शशिधर शर्मा विश्व रत्न। दद्दा उपनाम जो है वो चंद्र सिंह राणा जी का नाम है। दद्दा क्या? चंद्र सिंह राणा दद्दा। नशा मुक्ति अवस्थी पीतांबर अवस्थी का नाम है, उपनाम। पीतांबर अवस्थी को क्या बोलते हैं? नशा मुक्ति अवस्थी। उत्तराखंड का चाणक्य पुरिया नैथानी। पुरिया। अगर पूछेगा कुमाऊं का चाणक्य तब हर्षदेव जोशी। तब क्या है? हर्षदेव जोशी। लेकिन अगर पूछेगा उत्तराखंड का चाणक्य तब पुरिया नैथानी। पुरिया नैथानी। बैडमिंटन क्वीन मधुमिता बिष्ट। बैडमिंटन क्वीन कौन है? मधुमिता बिष्ट। गढ़वाल का महर्षि तारादत्त गैरोला। गढ़वाल का महर्षि तारादत्त गैरोला। उत्तराखंड का टॉयलेट मैन रमेश भटेजा। टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड रमेश भटेजा। कमल किसका उपनाम है? आत्माराम फोंदणी का नाम कमल है। आत्माराम फोंदणी का उपनाम क्या है? कमल। ऐपण गर्ल ऑफ कुमाऊं मीनाक्षी खाती। ऐपण छेपण ये चलते हैं हमारे यहाँ, क्या जो वो बनाए जाते रंगोली होती है ना जैसे, तो ऐपण छेपण है ना। तो ऐपण गर्ल ऑफ कुमाऊं किन्हें कहा जाता है? मीनाक्षी खाती। गढ़वाली सहगल जीत सिंह नेगी। गढ़वाली सहगल कौन है? जीत सिंह नेगी। उत्तराखंड की मदर टेरेसा माधुरी शर्मा। उत्तराखंड की मदर टेरेसा माधुरी शर्मा। ऐसे लेडी सुल्तान नेहा तोमर को कहा जाता है लेडी सुल्तान। ग्रामीण विकास का संत, ग्रामीण विकास का संत कौन है? दीप जोशी हैं। दक्षिणी गढ़वाल का गढ़ केसरी कौन है? केसर सिंह रावत है। केसर सिंह रावत। टोपी बाबा जो है वो दर्शन लाल पांडे जी हैं। द किंग ऑफ हर्सिल फ्रेडरिक विल्सन है। फ्रेडरिक विल्सन, गढ़वाली विल्सन भी बोलते हैं इनको। द किंग ऑफ हर्सिल, उत्तरकाशी में पड़ता है हर्सिल। पहाड़ी बकरी या माउंटेन गोट जो है वो चंद्रप्रभा एतवाल है, पर्वतारोही है। ठीक है, चंद्रप्रभा एतवाल पहाड़ी बकरी या माउंटेन गोट। गोल्डन गर्ल जो है वो दलजीत कौर है। उत्तराखंड का माउंटेन मैन जो है अनिल जोशी है। ग्लेशियर लेडी जो है वो शांति ठाकुर है। ग्लेशियर लेडी कौन? शांति ठाकुर। बुग्यालों की मदर टेरेसा जो है वो रूपा देवी है। बुग्यालों की मदर टेरेसा रूपा देवी। पहाड़ का अंबेडकर जो है हरि प्रसाद टमटा। पहाड़ के अंबेडकर कौन है? हरि प्रसाद टमटा। उत्तराखंड की तीजन बाई जो है वो कबूतरी देवी है। आज पनी ज्यो ज्यो भूल पनी ज्यो ज्यो, सुना है? कबूतरी देवी। और अगले मेडिसिन मैन जो है वो मनीष पंत है। कौन है? और आजकल एक बड़ी फेमस हुई है वो लोण, पिस्यू लोण, वो कौन है? हाँ जी, उनका नाम बताना है, क्वेश्चन बन सकता है। पिस्यू लोण, लोण मतलब पिसा हुआ नमक। पिसे हुए नमक को जिन्होंने पूरे भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो लेके आई है उनका नाम भी याद कीजिए, कौन है? अब मैं बता रहा हूं उत्तराखंड में प्रथम पुरुष। तो उत्तराखंड में प्रथम पुरुष में क्या है? राज्य में प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? गोविंद बल्लभ पंत जी है। 1957 भी याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? हाँ, शशि बहुगुणा रतुड़ी जो है पिस्यू लोण। तो एक मायके की कास्ट है, एक ससुराल की कास्ट है भाई। क्या नाम है? शशि बहुगुणा रतुड़ी। ठीक है, उनका नाम जरूर याद कीजिएगा। तो राज्य में प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता गोविंद बल्लभ पंत 1957। राज्य में पहला पद्म विभूषण जो प्राप्त करता है वो घनानंद पांडे 1969। डेट भी याद करनी पड़ेगी, सन मतलब 1969। अगला, राज्य में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो है हरीश राणा जी हैं। राज्य, देश और राज्य में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता जो है सोमनाथ शर्मा, 4 कुमाऊं रेजिमेंट। कबायलियों के आक्रमण को विफल किया एयरफोर्स स्टेशन पर। ठीक है, सोमनाथ शर्मा, 4 कुमाऊं रेजिमेंट। अगले हैं, राज्य में प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता जो है दरबान सिंह नेगी 1914। और इनके बाद जो है वो गबर सिंह नेगी 1915।
तो विक्टोरिया क्रॉस 2 लोगों को मिला है। तो याद रखना पहले नाम जो है दरबार है, क्या नाम है, दोनों ही नेगी हैं, दरबान सिंह नेगी फिर है गबर सिंह नेगी, याद रहेगा। राज्य में प्रथम महावीर चक्र प्राप्त करता दीवान सिंह दानू, दीवान सिंह महावीर चक्र प्राप्त करता। अशोक चक्र प्राप्त करता पहले व्यक्ति जो है वो भवानी दत्त जोशी। अशोक चक्र क्या है, शांति काल में सर्वोच्च अलंकरण है वीरता का। और परमवीर चक्र युद्ध के समय, अगर देश में देश का युद्ध चल रहा है किसी अन्य शत्रु देश के साथ, तब परमवीर चक्र दिया जाता है। और शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वो कौन सा है, अशोक चक्र। वो प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जो है भवानी दत्त जोशी जी हैं। राज्य में प्रथम शौर्य चक्र प्राप्त करता जो है वो जय किरत सिंह रावत जी हैं। कौन है, शौर्य चक्र जय किरत सिंह रावत। कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जो है वो अजय वर्धन जी हैं। रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं। इनका सन याद करना पड़ेगा, 1982 क्वेश्चन बना हुआ, 1982 चंडी प्रसाद भट्ट जी। राज्य में दूसरा रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं वो दीप जोशी हैं, 2009 में मिला इन्हें। तो 2 लोग हैं जिनको रेमन मैग्सेसे मिला है, एक चंडी प्रसाद भट्ट जी हो गए, एक दीप जोशी, ठीक है, 1982 2009। राज्य के प्रथम खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। खेलों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, अर्जुन पुरस्कार। तो पद्म बहादुर मल मुक्केबाजी 1962 में मिला था इन्हें, पद्म बहादुर मल मुक्केबाजी में। आजकल भी है एक वो फ्री हैंड फाइटिंग जो होती है, वो क्या होती है, वो चमोली के हैं वो लड़के खिलाड़ी, क्या नाम है उनका, हाँ उनका नाम भी याद कीजिए भाई, अंगद बिस्ट जी का नाम याद कीजिए, ठीक है। तो पद्म बहादुर मल मुक्केबाजी 1962। उसके बाद निशानेबाजी में राज्य का प्रथम खिलाड़ी जिसे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ जसपाल राणा। राज्य के प्रथम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी जसपाल राणा 2013 में। सैफ और कॉमनवेल्थ खेलों में राज्य में सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता कौन, जसपाल राणा जी। राज्य से संबंधित प्रथम व्यक्ति जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया वो अभिनव बिंद्रा जी। कौन, अभिनव बिंद्रा, मॉल ऑफ देहरादून है ना, अभिनव बिंद्रा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभिनव बिंद्रा हाउस था ना वहां पे पहले, जहां पे मॉल ऑफ देहरादून है, इन्हीं का था, अभिनव बिंद्रा का। अगला प्रथम उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता हरि सिंह थापा जी। द्रोणाचार्य मिलता है जो कोच होते हैं, क्या मिलता है उन्हें, द्रोणाचार्य पुरस्कार हरि सिंह थापा जी को मिला सबसे पहले। प्रथम उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता जो है पद्म बहादुर मल। उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पहला जो मिला वो किसको मिला, पद्म बहादुर मल। और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता भी पहले व्यक्ति कौन थे, पद्म बहादुर मल 1962। लेकिन इस राज्य को हरि सिंह थापा जी जैसे कोचों की जरूरत है। खिलाड़ी बहुत है, ताकत बहुत है, जान बहुत है, लेकिन क्या नहीं है, अवसर नहीं है। नंबर 1 क्या नहीं है, अवसर नहीं है। राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं उत्तराखंड में, कितने खिलाड़ी प्रतिभाग कर पाए हमारे, हाँ जी, प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं ना उस पर भी, बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ खिलाड़ी नहीं है, कोच नहीं है, कोचिंग की जरूरत होती है। लेकिन कुछ तथाकथित जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो कोचों के पीछे पड़ गए हैं। वो कह रहे हैं कोचिंग लेनी ही नहीं है, क्या नहीं करनी। अभी तो खाली प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कोचिंग के पीछे पड़ गए हो, बाद में वो खेलों की कोचिंग के पीछे पड़ेंगे। उनका मानना ये है कि हमें देखो तुम भी, हम क्या इन्फ्लुएंसर हैं, हम सॉरी वो हैं क्या, नहीं हम आपको मोटिवेशनल जो वो होते हैं स्पीच देने वाले लोग, वो कह रहे हैं कोचिंग मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। और तथाकथित कुछ उसमें प्राचार्य आचार्य भी हैं जिन्होंने IIT भी कर रखा और पता नहीं क्या क्या कर रखा। वो कह रहे हैं कि अब आपने संन्यास ले लिया, सब थोड़े संन्यास लेंगे भाई, हैं। चलो जी। और कुछ ऐसे मोटिवेटर हैं जिन्होंने 12वीं पास नहीं की, 12वीं पास भी नहीं है, ग्रेजुएशन भी नहीं कर रखी, मोटिवेशन दे रहे हैं सबको। चलो जी, वो क्या जाने कि यूपीएससी क्या होता है और उसके लिए कोचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ग्रेजुएशन तो करते पहले, डिग्री है नहीं। प्रथम उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता हरि सिंह थापा जी, ये बता दिया मैंने। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत 1968। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत 1968। राज्य में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता सुमित्रानंदन पंत 1960। राज्य में द्वितीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता रस्किन बॉन्ड 1992। रस्किन
बॉर्न 1992। प्रथम राज्य उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला प्रकाश पंत को 2008 में। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार जो मिला वो प्रकाश पंत को 2008 में। द्वितीय राज्य उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला प्रीतम सिंह जी को 2009 में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त करता पहले पुरुष जो है वो खड़क सिंह वाल्दिया जी हैं, खड़क सिंह वाल्दिया। सीवी रमन पुरस्कार प्राप्त करता जो है डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी है, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी। एशियाई खेलों में राज्य के प्रथम पदक विजेता जो है वो हरि सिंह थापा जी हैं। कौन है? हरि सिंह थापा। एशियाई खेलों में राज्य के प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करता जो है पद्म बहादुर मल्ल हैं। राज्य के प्रथम व्यक्ति थल सेना अध्यक्ष विपिन चंद्र जोशी जी हैं। राज्य में प्रथम व्यक्ति नौसेना अध्यक्ष बनने वाले जो हैं देवेंद्र जोशी हैं। राज्य में प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है दुर्गेश जोशी हैं। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है कालू मेहरा हैं। क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया था इन्होंने, ठीक है। कुमाऊं का प्रथम कवि जो है वो गुमानी पंत है। कुमाऊं के प्रथम कवि कौन? गुमानी पंत। राज्य में प्रथम उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं मुरली मनोहर जोशी जी हैं, 2009 में मिला था इनको। हिंदी आशुलिपि में प्रथम व्यक्ति डॉक्टरेट की उपाधि धारक गोपाल दत्त बिष्ट जी हैं। इसमें आशुलिपि मतलब शॉर्ट हैंड में, आशुलिपि मतलब शॉर्ट हैंड में गजब के थे गोपाल दत्त बिष्ट जी। अगले हिंदी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि धारण करने वाले पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी, डीलिट की उपाधि धारण करने वाले हिंदी में कौन? पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी। राज्य विधानसभा में पहला एंग्लो इंडियन सदस्य जो था वी गार्डनर। स्वतंत्रता आंदोलन से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे मोहन सिंह मेहता जी, बागेश्वर के थे मोहन सिंह मेहता। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले पहले व्यक्ति मोहन सिंह मेहता और पहली महिला बिश्नी देवी शाह, ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह। कौन? प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन? जगमोहन सिंह नेगी जी थे मेरे ख्याल से, नेगी है, जगमोहन नेगी, जगमोहन सिंह नेगी जी। ब्रेल लिपि में प्रथम पद्म भूषण प्राप्त करता कुंवर सिंह नेगी जी। प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करता चंडी प्रसाद भट्ट जी। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करता चंडी प्रसाद भट्ट जी। अच्छा जी। राज्य के प्रथम वैज्ञानिक पद्मश्री प्राप्त करता जो है नीलांबर पंत जी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति गोविंद बल्लभ पंत 1946, जीबी पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो डीडी पंत, पूरा नाम देवीदत्त पंत जी। कौन? देवीदत्त पंत जी। स्वराज दल पर टिकट पर, स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीतने वाले प्रथम व्यक्ति बैरिस्टर मुकुंदी लाल। कौन? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। क्योंकि स्वराज दल पर तो इलेक्शन जब हो गए वो 1925 में हो गए, 1923 में, सॉरी। कब स्वराज पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद चुनाव हुए और सांसद बनने का पहला गौरव भारतीयों को जो प्राप्त हुआ वो स्वराजी थे। स्वराज के टिकट पर लड़े, कांग्रेस के टिकट पर मना कर दिया था गांधी जी ने। उन्होंने कहा जो भी कांग्रेसी है वो स्वराज के टिकट पर लड़े, इस पर कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ने दूंगा किसी को। चलो जी, उसके बाद क्या बताया मैंने लास्ट? स्वराज दल पर टिकट, स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल मतलब पौड़ी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, पौड़ी से चुनाव जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। सर्वाधिक लंबे समय तक विधायक रहने वाले व्यक्ति कौन? बलदेव सिंह आर्य। कौन? बलदेव सिंह आर्य। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने वाला प्रथम व्यक्ति प्रयागदत्त पंत। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रयागदत्त पंत जी थे। देश के 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो कृष्ण पंत थे। अध्यक्ष नहीं बोलते, उपाध्यक्ष बोलते हैं, अध्यक्ष, अच्छा वित्त आयोग के, सॉरी, 10वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कृष्णचंद पंत थे। ये मेरे ख्याल से योजना आयोग में उपाध्यक्ष भी रहे, ठीक है। कृष्णचंद पंत कौन है? गोविंद बल्लभ पंत जी के बेटे हैं, इनके पुत्र। हाँ, तो कृष्णचंद पंत, इनको तो देखा है हम लोगों ने। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कृष्णचंद पंत। राज्य का प्रथम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी। राज्य के प्रथम व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे कौन? मुरली मनोहर जोशी जी। दूरदर्शन में निर्देशक का काम करने वाले व्यक्ति, पहले व्यक्ति मनोहर श्याम जोशी। नंदा देवी पर्वत पर सफल आरोहण करने वाला प्रथम व्यक्ति ओडले और टिलमैन 1936। ओडले और टिलमैन 1936। ये ध्यान रखना भाई, नंदा देवी पर्वत पर उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। कौन? नंदा देवी। सफल आरोहण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? ओडले और टिलमैन 1936 में कर दिया इन्होंने। राज्य का सबसे कम उम्र का शतरंज इंटरनेशनल मास्टर परिमार्जन नेगी। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम का एकमात्र राज्य का खिलाड़ी हरदयाल सिंह।
कौन? हरदयाल सिंह। पहाड़ का आदमी कहाँ खेले यार हॉकी? पहाड़ में मैदान भी तो नहीं है क्या? कुछ कुछ जगह है, गौचर में है, अगस्तमुनि में है, श्रीनगर में है, कुमाऊं में भी है, से अलग अलग, हल्द्वानी। हाँ जी। अच्छा, ऋषिकेश में है, बड़े बड़े मैदान है, पर खिलाड़ी नहीं है। मतलब खेल भावना नहीं है उतनी। ठीक है, सब पढ़ने पे लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग, है ना? हाँ, हंसे क्यों भाई? चलो, अब तो सरकार ने बोल दिया, रिजर्वेशन दे दिया, आप खेल खेलो। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, खेलो। आप अगर स्वर्ण लेके आते हो तो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीधे आपको बना देंगे, डीएसपी बना देंगे, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और आपको क्या लगता है खेलने में कम मेहनत लगती है? भाई एक जगह मानसिक श्रम है, एक जगह शारीरिक श्रम है। शारीरिक श्रम में यह फायदा होता है कि आप फिट रहोगे बुढ़ापे तक। क्या रहोगे? मानसिक श्रम में यह है कि बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तो थोड़ा सा वेट वूट क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा बढ़ जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। चलो जी, परिमार्जन नेगी। राज्य में प्रथम ब्याज सम्मान प्राप्त करता रमेश शाह। भाई खिलाड़ी को अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? फिटनेस पे। तो जब फिटनेस सही रहेगी, इसका मतलब आप स्वस्थ रहोगे। क्या रहोगे? स्वस्थ रहोगे। मानसिक उसमें ये होता है, कई बार मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है। क्या होती है? अगर आपकी क्षमताओं से ज्यादा अगर आपने कर लिया, अति अति देह को कष्ट दे दिया, तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट कोई बहुत सीरियस चीज नहीं है। चलो, उससे ओवरकम किया जा सकता है। तो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी टीम के एकमात्र जो सदस्य खिलाड़ी, एकमात्र राज्य के खिलाड़ी हैं, वो हरदयाल सिंह जी हैं। राज्य में प्रथम ब्याज सम्मान प्राप्त करता कौन है? रमेश चंद्र शाह हैं। उत्तराखंड में प्रथम अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलक खिलाड़ी जो है केसी सिंह बाबा हैं। कौन है? भारोत्तोलक मतलब वेट उठाने वाले जो हैं, वो केसी सिंह बाबा हैं। ओलंपिक में एकल स्वर्ण पदक जीतने वाले देश और राज्य का एकमात्र खिलाड़ी जो है अभिनव बिंद्रा। देश का और राज्य का एकमात्र खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा। फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन बनने वाले प्रथम व्यक्ति जो है प्रसून जोशी। कौन है? ये इस बोर्ड को तो डिसॉल्व कर देना चाहिए, सेंसर बोर्ड को, इसकी जरूरत है नहीं, है ना? भाई देवानंद जी की एक पिक्चर थी और वहीदा रहमान के साथ साइकिल पर बैठकर एक गाना शूट होना था, सेंसर बोर्ड ने उस पर सेंसर लगा दिया। नहीं जी, ये अश्लीलता है। क्या है? इस सेंसर बोर्ड की समझ में ही नहीं आ रहा कि अश्लील क्या है और सही क्या है। और इस सेंसर बोर्ड की समझ में ये भी नहीं आ रहा कि जो क्या है, हॉलीवुड बॉलीवुड, क्या है आपका? बॉलीवुड, वो क्या बिठाना चाह रहा है युवाओं के दिमाग में? क्यों आप धूम मचा लो, धूम जैसी पिक्चरों पर सेंसर नहीं कर रहे हो? उसके बाद क्या परिणाम निकल रहे हैं? मनोवैज्ञानिकों की एक टीम बिठानी चाहिए सेंसर बोर्ड में कि इस सीन का नए नौजवानों पर, लड़के लड़कियों पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि जो पिक्चरें होती हैं वो समाज का आईना होती हैं। कई त्योहारों को ऊपर कर दिया गया, कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई प्रकार के अपराध हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? तो आप उस पर बैन क्यों नहीं कर रहे हो? बैन करो भाई, अच्छी पिक्चरें लाओ। जैसे कि कौन लाते थे? जेमिनी प्रोडक्शन वाले लाते थे। एक गांव की कहानी, कभी देखना पुरानी पिक्चरें। तो जो धृतराष्ट्र की तरह क्या है, सेंसर बोर्ड आंख बंद करके बैठा हुआ है। मैं भर्त्सना करता हूं सेंसर बोर्ड की। चलो जी आगे। भारत में पहले सीडीएस नियुक्त व्यक्ति जनरल विपिन रावत जी। ठीक है, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तो पहले सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज नहीं बोल रहा हूं मैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन थे? जनरल विपिन रावत। उसके बाद प्रथम राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष भरत सिंह रावत। राज्य योजना आयोग बोल रहा हूं मैं, प्लानिंग कमीशन तो खत्म हो गया अब देश का, उसकी जगह पे तो नीति आयोग आ गया। लेकिन राज्य योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? भरत सिंह रावत जी थे। राज्य उपभोक्ता आयोग के प्रथम अध्यक्ष केडी शाही थे। प्रथम राजी जनजाति के निर्वाचक विधायक कौन थे? गगन सिंह रजवार। गगन सिंह ये विधायक बने सीधे। राजी जनजाति जल्दी से सामने आती नहीं है ना, छुपा हुआ व्यापार करती है, हिडन। ये बताया था मैंने। गगन सिंह, उनकी संख्या भी बहुत कम है राजी जनजाति की। तो राज्य जनजाति में निर्वाचित विधायक कौन है? गगन सिंह रजवार। प्रथम राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? गिरीश टमटा। राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे प्रथम? गिरीश टमटा। उच्चतम न्यायालय में जज बनने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति प्रफुल्ल चंद पंत जी, पीसी पंत जी। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले। उच्चतम न्यायालय में जज बनने वाले दूसरे व्यक्ति सुधांशु धूलिया जी।
कौन है? सुधांशु धूलिया जी। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों का, राज्य निर्माण सेनानियों का जब केस चल रहा था तो दो लोग सुन रहे थे, एक सुधांशु धूलिया जी थे जस्टिस, और दूसरे थे जस्टिस यूसी ध्यानी जी। यूसी ध्यानी जी ने उत्तराखंड राज्य के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उनके रिजर्वेशन के पक्ष में क्या किया, अपना निर्णय दिया। धूलिया जी ने क्या किया, सुधांशु धूलिया जी ने, जस्टिस सुधांशु धूलिया, इन्होंने अगेंस्ट में कहा। इस वजह से 2013 से लेके और जब तक ये एक्ट नहीं बन गया, कौन सा 10% वाला, तब तक उस पर क्या रही, 10% पर रोक रही। क्या रही? रोक रही। चलो जी आगे। उत्तराखंड के प्रथम शिक्षा सचिव कौन? एन रविशंकर। कौन है? एन रविशंकर। अंग्रेजी पढ़ने वाला प्रथम गढ़वाली व्यक्ति लक्ष्मीदत्त नैथानी। कौन? अंग्रेजी पढ़ने वाला प्रथम गढ़वाली व्यक्ति कौन था? लक्ष्मीदत्त नैथानी, है ना। फंजाई को हमने फुंगी कर दिया यहाँ गढ़वाली में। क्या कर दिया? पहले की जो अंग्रेजी थी वो थोड़ा गड़बड़ हो जाती थी, तो हम भी सही है, फुंगी FUNGI होता है, और लेकिन अंग्रेज जो है वो फंजाई बोलते हैं उसको, ठीक है। और हम लोग क्या बोलते हैं? फुंगी लग गई। ब्रेड पर अगर छोड़ दो आप, तो लक्ष्मीदत्त अंग्रेजी पढ़ने वाले प्रथम गढ़वाली व्यक्ति लक्ष्मीदत्त नैथानी जी। गढ़वाल से रेंजर बनने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे सदानंद गैरोला जी। कौन? सदानंद गैरोला जी। गढ़वाल से प्रथम MBBS बनने वाले व्यक्ति अंबादत्त नैथानी जी। गढ़वाल के प्रथम कानूनगो बनने वाले व्यक्ति शालिग्राम वैष्णव, और गढ़वाल के प्रथम स्नातक जो थे वो गोविंद प्रसाद घिल्डियाल। पहले टाई पहनने का अधिकार सिर्फ ग्रेजुएट्स को होता था, ये पता है। आजकल तो हर कोई शादी में कोट पैंट टाई पहन के चला जा रहा, सिर्फ ग्रेजुएट्स पहन सकते थे टाई को, ये पता है? और यहाँ 8वीं पास नहीं हो रही, सब लोग टाई कोट पैंट, ऐसा लग रहा है कि बस सबसे क्या। चलो जी, तो अब मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा उत्तराखंड की प्रथम महिलाएं।